हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसको देखने वाले जो दर्शक हैं, अपनी राय भी देते हैं और अपने सवाल भी पूछते हैं। हमारे काफ़ी दर्शकों का एक सवाल ये है, तो एसडीएम ने ऐसा क्या कर दिया था कि नरेश मीणा ने उनको थप्पड़ मारा? इसका आंसर आप पहले एपिसोड में भी दे चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शक फिर से इसका आंसर जानना चाहते हैं आपसे इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप बताइए। देखिएगा, मामला कोई इतना बड़ा नहीं था। जी। मामला बहुत छोटा था। 800 वोट उस गांव में थे और 800 वोट देवली उनियारा शिफ्ट होना चाहते थे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के पहले इन्होंने, नरेश मीणा ने, कोई लॉबिंग नहीं की, ना कोई उनका चुनाव लड़ने का इरादा था। वह तो अचानक ही चुनाव मैदान में आए और उन्होंने किसके कहने से, ऐसे प्रायोजित घटनाक्रम, लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, कि एसडीएम ने 2-3 वोट डलवा दिए। तो एसडीएम और जिला प्रशासन का तो दायित्व है कि वह जी। हर आदमी को अनुनय विनय कर वोट डलवाए और स्वस्थ लोकतंत्र को जिंदा रखे। तो उन्होंने 3 वोट डलवा भी दिए, तो ऐसा पहाड़ नहीं गिर गया था। ठीक है, 800 वोटों में से 3 वोट डल गए थे, कोई बात नहीं थी। उनसे कहते कि सर, स्वेच्छा से जो वोट डाले उसको डालने दो, और बहिष्कार कर रहे हैं गांव वाले, करने दो। उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद भी उस गांव की जनता ने 40% वोटिंग किया। 800 में से 400 वोट डाले। वो किसके कहने से डाले? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। जी। 40% वोट होना ये बताता है कि लोग वोट डालना चाहते थे, लेकिन उनको नरेश मीणा सेना के लोगों ने इतना डरा धमका दिया था कि वह घबराए हुए थे। उस इलाके के मतदाता बहुत ही शांति प्रिय, सौम्य मतदाता हैं, और कभी भी उन्होंने ऐसा कांड, हजारों चुनाव उनके जीवन में, बुजुर्ग 80 साल से लेके और 18 वर्ष के वोट डालने वाले लोग कहते हैं कि हमने देखा नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा कांड हुआ है जिसमें हमारा गांव तो बदनाम हुआ, हमारी प्रॉपर्टी जल गई और हमारे बच्चों के हाथ पैर टूट गए और हमारे बच्चे निर्दोष जेल में बंद है। उसका जिम्मेदार कौन है? कुल मिलाकर सर, ये घटनाक्रम। जाते-जाते एक सवाल आपसे और कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है। उसके ज़रिए वो जनता से जनसंपर्क करना चाहते हैं। आखिर क्या-क्या सुविधाएँ देने वाला है ये वेब पोर्टल? इसके बारे में आप फटाफट से बताएँ हमारे दर्शकों को। सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल अब फुल एक्शन मोड में आ गए हैं, और 23 तारीख के बाद अगर उनको जनता 3-4 सीटों पर विश्वास का मत देकर उनका संबल बढ़ाती है, तो वह फिर और आगे जबरदस्त फील्डिंग करेंगे। उन्होंने एक नया नवाचार किया है, अशोक गहलोत ने भी किया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में रहा था, लॉन्चिंग नहीं हो पाया था। वहां डीपीआर के माध्यम से उन्होंने एक पोर्टल, मीडिया पोर्टल बनाया है, जिसमें सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार हर गांव, पंचायत, ढाणी तक पहुंचे, जैसे कि दूरदर्शन का प्रचार प्रसार रहता है। ऐसा वो एक पोर्टल बना रहे हैं और उसके टेंडर हो रहे हैं। उस पर करोड़ों रुपए का वह बजट भी दे रहे हैं। उसमें कई संवाददाता और डीपीआर के लोग रहेंगे इस कार्यक्रम में। वहीं दूसरा सबसे बड़ा भजन लाल सरकार का एक और फैसला मैं बता दूं कि पूरे देश में, विशेषकर दिल्ली में, पॉल्यूशन से जनता इतनी जबरदस्त परेशान है कि वह स्वच्छ वातावरण में सांस नहीं ले पा रही है, और लोग और अस्थमा से पीड़ित हैं। लेकिन भजनलाल सरकार ने डीजीपी
युवा साहू को निर्देश दिए हैं कि वह एक आदेश पारित करें, जिन गांवों में फसल काटने के बाद पॉली जलाई जाती है, फसलों की जो जड़ों को जलाई जाती है, उससे पॉल्यूशन होता है, उस पर सख्त रोक लगाई जाए। डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं आज कि जिस गांव में अवैध रूप से पॉल्यूशन होगा, वहां के एचएसओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस इलाके के दरोगा का दायित्व होगा कि जो लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे शहर में हो या ग्रामीण अंचल में हो, उनको रोकें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और एक और मैं आपको जाते जाते बहुत महत्वपूर्ण खबर बता दूं कि प्रियंका गांधी पॉल्यूशन से मुक्ति लेने के लिए 3 दिन से माधोपुर के रणथंभौर में डेरा डाली हुई थी। आज वह पहुंच गई हैं जयपुर और 12 बजे उनके भाई राहुल गांधी भी आ गए हैं। प्रियंका गांधी के बेटे के दोस्त की शादी में वह आज शिरकत करेंगे। देखिएगा, तीसरी पीढ़ी का नौजवान भी अब अपना रुतबा दिखाने लगा है। इतने बड़े राजनीतिक स्टार उनके बेटे की शादी की दोस्त में पहुंचेंगे तो उस शादी वाले के घर में और उस दूल्हे की भाई में 4 चांद लग जाएंगे। कुल मिलाकर राजस्थान सूबा इस समय बहुत अमन चैन शांति से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल 9, 10, 11 को राइजनिंग राजस्थान सीनेट की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं और अरबों रुपए का वह निवेश राजस्थान में करवा कर उद्योग लगाएंगे। कुल मिलाकर अब भजनलाल सरकार की क्रांतिकारी नीतियों के कारण उनकी प्रतिद्वंदी और उनको नीचा दिखाने वाले भारतीय जनता पार्टी के जयचंद, आस्तीन के सांप, वसुंधरा राजे और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि जिनको हम अनाड़ी कांग्रेस पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहते थे, वह आज जबरदस्त फील्डिंग कर चाहे उपचुनाव हो या प्रशासनिक कौशलता हो, शासन की नीतियां हो, जनता को जो उन्होंने चुनावों में वादे किए थे उनको निभाना हो, ईआरसीपी का वादा हो, प्रधानमंत्री का, सबको वह पूरा करते जा रहे हैं और एक असफल से सफल मुख्यमंत्री अपने विरोधियों की आंखों में वह दिखने लगे हैं और उनकी आंखों की वह किरकिरी बन गए हैं। भजनलाल बहुत चेहरे से तो भोले भाले हैं, लेकिन अंदर से वह चाणक्य नीति रखते हैं और कब उनको कहां किस समय कांग्रेस पर हमला या अपनी पार्टी के लोगों पर हमला बोलना होता है, उतने ही नपे-तुले शब्द वो अपने तरकस से निकालते हैं और ज्यादा मीडिया में भी वह छाए रहने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जो बात होती है वो उसको बेबाक तरीके से वो बोलते हैं। जी बिल्कुल सर, आज आपने राजस्थान की 7 सीटों को लेकर अपनी राय रखी, साथ ही उपचुनावों को लेकर काफी जानकारी दी और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ क्यों मारा था उसको भी आपने फिर से आज के एपिसोड में विस्तार से बताया और तमाम जो खबरों का अपडेट दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।